नमस्कार। क्रिकेट से जुड़े हमारे इस खास शो यानी क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि वीकेंड है और दो मुकाबले हैं, इसलिए हम ये शो आपके सामने दोपहर 2:30 बजे लेकर आते हैं। और आज बहुत ही खास दिन है आईपीएल के लिए, क्योंकि आज बड़ी टीमों के बीच मुकाबला होने जा रहा है और ये 2 दिन बेहद दिलचस्प और खास मुकाबले होने जा रहे हैं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि यदि दिवाली की साफ सफाई कर रहे हो तो थोड़ा जल्दी काम निपटा ले, क्योंकि इसके बाद ये शानदार और दिलचस्प क्रिकेट के नजारे हमारे सामने होंगे। पहले बात करते हैं आज के मैच की। तो आज पहला मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली वर्सेस मुंबई। दोनों ही मजबूत टीमें हैं और पॉइंट्स टेबल में शुरू से अपना रुतबा कायम करती हुई चल रही है। और उसके बाद दूसरे मुकाबले की बात की जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी विराट की टीम मुकाबला करेगी सनराइजर्स हैदराबाद से। तो दोनों ही मुकाबले बड़े अहम है और कल का दिन भी बहुत खास और दिलचस्प मुकाबलों भरा रहने वाला है। लेकिन बात कर लेते हैं कल के मुकाबले की पहले, उसके बाद शुरू करेंगे ये जो नए मैचेस होने वाले हैं उसकी। हमारे एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद है सुखदेव सिंह गुम्मन सर और देवाशीष नीलोसे सर। लगातार क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर खास चर्चा में शामिल होते हैं और कई जानकारियां महत्वपूर्ण देते हैं जिसे आप लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद। सर शुरुआत करते हैं। कल जैसी हम संभावना बता रहे थे, पंजाब भले ही मजबूत टीम है लेकिन राजस्थान रॉयल्स एक छुपी रुस्तम टीम है और कल इस टीम ने फिर बता दिया कि हमको हल्के में नहीं लिया जाए। बिल्कुल। हम बात करते आ रहे हैं पिछले शो में भी कि नीचे की जो टीमें हैं उनके लिए करो या मरो की स्थिति है। अगर वो जीतते हैं तो उनको आगे बढ़ना है और हारते हैं तो प्लेऑफ से बाहर जाना है। कल जैसे कि स्टीवन स्मिथ के लिए लगभग हर एक चीज़ अच्छी होती चलेगी। पहले टॉस जीता, टॉस जीतने के साथ में गेंदबाजी करी। हमने अगर स्टैटिस्टिक्स देखें यहाँ पे तो लास्ट 13 मैचेस में से बैटिंग सेकंड टीम जो है वो 10 जीती हैं। तो बहुत हैवीली इन फेवर ऑफ बैटिंग सेकंड ये टूर्नामेंट चल रहा है, क्योंकि ड्यू फैक्टर है। ड्यू से बॉल गीला होता है, बॉल गीला होने से बॉलर को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। विकेट पे ड्यू आने से बॉल स्टिक होके ज़्यादा तेज आती है, बैटिंग करना इजी होता है। और हर कोई कप्तान ये ही सिलेक्ट कर रहा है कि अगर हम टॉस जीते हैं तो हम पहले बॉलिंग करेंगे, सेकंड चेज करेंगे। कप्तान केएल राहुल ने भी किंग्स 11 पंजाब के कहा कि मैं भी टॉस जीतता तो मैं पहले बॉलिंग ही करता। और जहाँ तक कल हम देखें तो यूनिवर्स बॉस ने फिर दिखा दिया कि वो क्यों यूनिवर्स बॉस हैं। 99 रन बनाए और सबसे बड़ी बात, पहले बल्लेबाज T20 में बने जिन्होंने 1000 सिक्सेस लगाए हैं। और उसके बाद में कैरन पॉलर्ड है जिसमें लगभग 310 छक्कों का डिफेंस है। और मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल टास्क होगा वो इनका जो एक माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है उसको कोई बीट कर पाएगा। और बट फिर भी वो लूजिंग साइड में रहे। मुझे ऐसा लगता है कि कल पहले ओवर में जोफर आर्चर ने जो विकेट निकाला और उसके बाद में पंजाब की टीम थोड़ा सा जो रुक कर खेली तो उस कुछ समय में, और दूसरा लास्ट में निकोलस पूरन जब खेल रहे थे और जो राहुल तेवातिया ने उसका डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर कैच लिया, जंप करके कैच लिया, वो 6 रन होने चाहिए थे, वहां विकेट हुआ। और उसके आउट होने से कहीं ना कहीं 15 रन के लगभग पंजाब कम बना पाई। जबकि इस विकेट के ऊपर मैच प्रेजेंटेशन में केएल राहुल ने भी बोला कि हम लोग एट पार से 15 रन ज्यादा थे। तो उन्होंने बैटिंग अच्छी करी। यूनिवर्स बॉस अपने चरम पे थे, अनफॉर्चुनेटली 1 रन से मिस हुए। उनकी हताशा देखने को आई जब उन्होंने बल्ला फेंका तो आप कितने कंसर्न, कितने ऑब्वियसली देखिए आईसीसी के नियम है कि आप इस तरह से खराब व्यवहार नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, आप स्टार हैं और आप ऐसा करेंगे तो आपको देख के यंगस्टर भी यही सब करेंगे। तो आपको नियमों के विरुद्ध जाओगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। बट फिर भी उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी कहा कि ये 99 मेरे लिए 100 है। कि जब उनसे पूछा गया कि आप 99 बनाए, अब 1 रन से मिस कर गए, तो उन्होंने कहा कि 1 रन से मैंने मिस नहीं किया, मेरे हिसाब से ये 100 है, 99 नहीं है। तो ये दिखाता है आप कितने इन्वॉल्व हैं, कितना अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली पंजाब लूजिंग साइड में रहा। क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने क्रिकेट बहुत अच्छा खेला। ये सिर्फ एक लक था, स्ट्रोक ऑफ लक था कि सिक्का का पहलू आपकी तरफ आना, ये सिर्फ किस्मत की बात है, दिन रहा किस्मत की बात है। और किस्मत के बाद में पिछले मैच में भी देखें तो बेन स्टोक्स उन्होंने 100 किया था, संजू सैमसन ने अच्छी बैटिंग करी थी। इस मैच में भी जिस तरीके से बेन स्टोक ने आकर 50 रन बनाए और 2 विकेट लिए, संजू सैमसन ने अच्छी बैटिंग करी, कप्तान स्मिथ ने भी ठीक ठाक बैटिंग करी, तो रॉबिन थॉपर ने बैटिंग करी। तो कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल एज ए यूनिट अच्छा ही, उनके लिए करो या मरो था। दोनों मैच जीतेंगे तो क्वालिफाई कर पाएंगे, एक जीत गए हैं, लास्ट मैच फिर भी जीतेंगे तो क्वालिफाई कर सकते हैं। सर यही बात है कि यूनिटी के साथ यदि खेला जाए, कल हमने देखा कि गेल ने खेल अच्छा दिखाया, 99 रन बनाए, शानदार इनिंग खेली और
मनोरंजन किया। लेकिन बात की जाए राजस्थान रॉयल्स की तो एक पूरी टीम अच्छे से खेली, सभी खिलाड़ियों ने अपना अपना बेहतरीन योगदान दिया। भले ही हम बात करें रॉबिन उथप्पा की बात करें, उसके साथ साथ स्टोक की बात करें, पूरी टीम ने लगभग छोटा छोटा सा जो कंट्रीब्यूट किया उसके आधार पे एक आराम से जीत दर्ज की। तो ये बता रहा है कि यदि टीम एफर्ट अच्छी होती है तो बड़े से बड़े खिलाड़ी की बड़ी से बड़ी पारी को भी निस्ते नाबूद किया जा सकता है। देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जिस टीम ने भी अपने बड़े प्लेयर्स का भरोसा किया है, बड़े प्लेयर्स के भरोसे ही आप आगे बढ़ने का सोचा है और ये आपकी स्ट्रेटेजी या प्लानिंग आपके ये कह सकते हैं उस तरीके से किया हो, तो वहाँ हमेशा परेशानी आई है। क्योंकि ये गेम ऐसा है कि सबका परफॉर्मेंस छोटा छोटा भी होकर बड़ा हो जाता है। आप कल ही देखेंगे अगर तो जैसा सुखदेव भाई ने बताया कि स्टार्ट में बहुत अच्छा स्पेल, हमने पहले भी बात की थी कि जोफ्रे आर्चर, बेन स्टोक्स एंड संजू सैमसन बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेंगे और तीनों ने ही अपने दम पे मैच को जिताया है राजस्थान को। तो जो पहला ओवर था बहुत क्रूशियल था। पहले ही ओवर में जो बॉलिंग किया उसने और जो पहला विकेट मिला है मनदीप सिंह का, जो लास्ट मैच में इनफॉर्म बैट्समैन थे। और सबसे बड़ी चीज़ थी जो बॉल था, क्योंकि क्या होता है कि T20 में बैट्समैन के लिए बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जिस बॉल पे आउट किया था वो रियल ब्यूटी, बहुत क्विक था, बहुत सटीक बाउंसर था कि इनफॉर्म बैट्समैन को भी हेल्पलेस था। तो क्या होता है जब ऐसा विकेट आपको पहले ही ओवर में मिल जाता है और पहले ओवर में एक ही रन दिया था उन्होंने, तो वो एक एडिशनल एडवांटेज टीम को मिल जाता है और टीम एकदम से बूस्टअप हो जाती है। और जैसा सुखदेव भाई ने बताया कि वही कुछ जो ओवर्स थे जहाँ पे वो गियर अप नहीं कर पाए, क्योंकि क्या होता है आपका जैसे ब्रेक होता है और जैसे विकेट जाते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि आप पावर प्ले को यूटिलाइज करने जाएं और उसमें अदरवाइज ना चला जाए कि आपके 2-1 विकेट हो जाते हैं तो आपको और प्रेशर बढ़ता जाएगा। वहाँ वो गलती कर गए, उनको भी अपना नेचुरल गेम जो था वो कंटिन्यू करना चाहिए था। और बैटिंग में आप जैसे देखिए यही फर्क पावर प्ले में जो 20 बॉल पे 50 रन बेन स्टोक्स ने कर दिए, वहीं से पूरा मोमेंटम ही चेंज हो गया। फिर संजू सैमसन ने बहुत सेंसिबल इनिंग खेली है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे सुखदेव भाई ने क्रिस गेल के छक्कों की बात बताई है कि 1000 हो गए, मुझे लगता है कि संजू सैमसन भी कहीं ना कहीं करीब पहुंच पाएंगे। और जिस तरह से वो क्लीन हिट कर रहे थे और जिस तरीके से वो मतलब कनेक्ट कर रहे थे बॉल को, और जल्दी मैच खत्म, और जैसे ही उनका वो बॉल बैट पे आता था मिडिल करते थे और लगता था कि बाहर ही जाएगा। तो एक ये टाइमिंग, खैर ये होता है कि जब आप फॉर्म में होते हो तो सारी चीजें आपके पक्ष में होती है। और जो टाइमिंग जो इम्पोर्टेंट है T20 में, वो टाइम जो कर पा रहे हैं वो शायद दूसरे बैट्समैन नहीं कर पा रहे हैं। और बटलर को एक बहुत स्वीट सी और बहुत अच्छी इनिंग बटलर खेल गए। तो ये जो टीम है, जैसे हमने पहले भी बोला कि ये चार इनके जो प्रो हैं, मैं इसको भी प्रो ही मानूंगा एक तरह से संजू सैमसन को, कि ये चारों बहुत मैच्योर्ड प्रोफेशनल्स हैं। मतलब बटलर की एक बटर इनिंग, एक बहुत अच्छी स्वीट सी इनिंग खेल गए वो। सर लेकिन कल राजस्थान रॉयल्स जीती और एक बार फिर पॉइंट्स टेबल का गणित जो है पूरी तरीके से बदल गया है। और अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होते जाएगा धीरे धीरे कि इंतजार बढ़ता जा रहा है कि आखिर कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी, क्योंकि अब 1 तारीख आ जाएगी सर्कल और 10 तारीख फाइनल है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी ये जो सुपर वीकेंड है, सुपर सैटरडे है, सुपर संडे है, इसमें 3 पोजीशन है ग्रैब करने के लिए प्लेऑफ से लिए। और राजस्थान रॉयल ने जीत के केकेआर और सनराइजर के लिए उनकी भी उम्मीदें कायम रखी हैं। वो लोग भी अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो वो लोग भी टेक्निकली क्वालिफाई कर सकते हैं। कल भी हम बात कर रहे थे कि जोफर आर्चर वर्सेस पंजाब की हैवी बैटिंग लाइनअप का कल कॉन्टेस्ट है। जोफर आर्चर ने दिखा दिया कि वो जो देवाशीष बात कर रहे थे कि जो स्टीप बाउंसर था मनदीप को, बाउंसर तो था ही, वो खेल नहीं पाए। और उसके बाद में जो बेन स्टोक्स ने कैच लिया, वो भी इतना रिमार्केबल था कि आप इतने बड़े प्लेयर हैं, आप इतनी अच्छी डाइव मार के उस कैच को जस्ट फ्यू इंचेस भी नहीं कहना चाहिए, मिलीमीटर अबव ग्राउंड उठा लेते हैं, तो वो टीम का मोरल अप करता है। और वो देखते हुए अगर आपके पास में जो बाकी बल्लेबाज हैं वो डेफिनेटली उस वेदर को, स्टॉर्म को वेदर करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं कि जोफर आर्चर को हमें और विकेट नहीं देने हैं। हमने देखा है इस विकेट के ऊपर बाकी बॉलर कुछ नहीं कर पाए। जोफर ने 26 रन देकर 2 विकेट लिए 4 ओवरों में, और बेन स्टोक्स ने भी 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट लिए। इन दोनों का परफॉर्मेंस बॉलिंग यूनिट में और 185
इस विकेट पे अच्छा स्कोर होना, पर फिर भी मेरे हिसाब से जैसा मैंने कहा कि मनदीप का विकेट के बाद में स्लो खेले तो कुछ उसका मेकअप, कुछ निकोलस पूरन का आउट हो जाना, जो 6 होने चाहिए थे उसका विकेट हुआ, तो 15-1 रन और 15-20 रन होते। और एक सेकेंडली ड्यू का फैक्टर, ड्यू से कितना भी अच्छा बॉलर आपका हो, जब वो ग्रिप नहीं कर पाएगा बॉल को, वो प्रॉपर से जहां चाह रहा है वहां डिलीवर नहीं कर पाएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा स्ट्रोक ऑफ लक था जो राजस्थान के फेवर में गया और वो जीत गया। देखिए उसमें एडमिट खुद राहुल ने भी एडमिट किया कि हमको आज के इस लेवल के क्रिकेट पे हमको वेट बॉल से बॉल डालना सीखना पड़ेगा हमारे बॉलर्स को। तो देखिए ये जो उन्होंने खुद स्वीकार किया है तो आप इसको नकार नहीं सकते, और वो बहुत बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ओर ले जाता है, और वो एडवांटेज उनको मिल गया। और सर जैसे सर ने बड़ी अच्छी बात करी, मैं कहूँगा हमारे आंकड़ों के जादूगर जो पूरे अपने साथ में रखते हैं आंकड़े के 8 ओवर यहीं पर हो गए, अगर स्टोक की बात की जाए, आर्चर की बात की जाए, और महज 55-60 रन है, तो आधा तो आपका मुकाबला जो है यहीं पर असंतुलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, हम तो 2 ओवर में ही मैच टर्न हो जाता है, ये तो 8 ओवर है। आप पूरा उठा के देखिए कि 1-2 ओवर ही मैच को टर्न कर रहे थे, तो ये अगर 8 ओवर किसी भी कप्तान के लिए, अगर किसी अच्छे बॉलर ने और बहुत अच्छा स्पेल फेंक दिया है, तो आपको बाकी फोकस कितने पे करना है, तो 8 तो यही हो गया, 12 ओवर फोकस करने हैं आपके, तो बहुत बड़ा एडवांटेज है जो उनको। और जैसे हमने बात की कि पहले ही जो कैच पकड़ा, वहां से क्या मोमेंटम, आप हर फील्ड में जब आप अच्छा करने लगते हो तो एकदम से बूस्टअप हो जाते हो, और सामने वाली टीम प्रेशर में जाती है। और ये गेम प्रेशर का, अब सिचुएशन प्रेशर की है कि जिसने प्रेशर को हैंडल कर लिया और सामने वाले पे प्रेशर दे दिया, वो मैचेस जीतता जा रहा है। लेकिन ये पूरा क्रिकेट का जो प्रेशर है, ये हम जैसे क्रिकेट फैंस के लिए बहुत खास रहेगा, क्योंकि हम इसी प्रेशर का इंतजार करते हैं। जितना ज्यादा प्रेशर टीमों के ऊपर दिखेगा, उतनी ज्यादा बेहतर संघर्ष की स्थिति देखने को मिलेगी और उतना ही अच्छा मुआवजे, रोमांच और एक्साइटमेंट हमारे सामने होगा। लेकिन अब बात करते हैं आज के पहले मुकाबले की, तो मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ में है। यंगिस्तान कहलाती है दिल्ली कैपिटल्स। शुरुआती जो पूरा सत्र रहा इस टूर्नामेंट का, उसमें शानदार प्रदर्शन के बल पर कई बड़ी टीमों को चित किया श्रेयस अय्यर के इन धुरंधरों ने, लेकिन पिछले कुछ समय से कहीं ना कहीं मोमेंटम बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और आज एक ऐसी टीम के सामने ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैदान में उतरेगी जो फिलहाल लगभग क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन यहां पर फिर भी पोलार्ड की टीम चाहेगी कि भले ही रोहित शर्मा टीम में ना हो, लेकिन एक ऐसी जीत के साथ क्वालिफाई किया जाए जिससे कि एक मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त बना ली जाए। सर बहुत ही देखा जाए तो ये 2 दिनों का सबसे खास मुकाबला आज ही होने वाला है। बिल्कुल, मुंबई ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, वो जीतने के बाद में चाहेगी कि डीसी बार हो, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स जो है एक अच्छी टीम है, अच्छा क्रिकेट खेलती रही है। ऑफ लेट पिछले 2-3 मैचेस को छोड़ दिया जाए तो बैटिंग परफॉर्म नहीं कर पाई, बट देखिए ये पूरा एक टीम मैनेजमेंट जो होती है वो प्लान करती है कि हमें प्लेऑफ्स में किसके साथ खेलना, कौन सी अच्छी टीम है, किसको आगे जाना चाहिए और किसको यहीं रोक देना चाहिए। अगर मान लीजिए आज दिल्ली कैपिटल हार जाती है तो उनके लिए फिर क्वालिफाई करना जो है मुश्किल काम हो जाएगा, बॉटम टीम के लिए फिर बिल्कुल, और अच्छा और दूसरों के लिए अच्छा होगा। तो अब मुंबई इंडियंस को ये सोचना है कि क्या जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को रेस्ट किया जाए, जो मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे, क्योंकि वो ऐसा चाहेंगे कि अभी इसके बाद मुंबई का एक और मैच है, अगर वो ये मैच जीत जाते हैं तो उनकी श्योर शॉट फर्स्ट प्लेस के लिए जगह बन जाएगी, और वो बनती स्थिति में रहेंगे, वो बनती है। तो फिर आप लास्ट मैच में क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रहेगा क्वालिफाई के हिसाब से, तो उस समय आप आपके जो स्टार बॉलर्स हैं जिनको आप चाहते हैं कि एक रिलीफ, थोड़ा सा रेस्ट दे दें ताकि वो फिर से रिचार्ज होके प्लेऑफ्स में खेल सकें और आपको ट्रॉफी जिता सकें। सर आप क्या कहेंगे दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि अच्छा वाला प्रदर्शन करती आ रही थी टीम, लेकिन पिछले कुछ मैचेस जो देखें कहीं ना कहीं निराशा हुई होगी और उसका एक असर आज बड़ी टीम के सामने कॉन्फिडेंस पर बहुत ज्यादा पड़ सकता है। बिल्कुल सही है। देखिए इतना इंटरेस्टिंग टेबल जो हम बात कर रहे थे कि दिल्ली को एक मैच जीतना है, एक मैच जीतती है तो वो सेफ हो जाएगी, प्लेऑफ के लिए हो जाएगी। वहीं आरसीबी को एक मैच जीतना है, वो सेफ हो जाएगी प्लेऑफ के लिए। हैदराबाद अगर आरसीबी को मारती है तो वो फिर कंटेंशन में आ जाएगी। तो बड़ा टेबल जो है बड़ा कश्मकश है। तो यहाँ पे नेचुरल तौर पे कि ये मैच को मुझे नहीं लगता कि दिल्ली लाइटली लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो अपने आप को सेव करने के लिए सबसे ये मैच उनके लिए क्रूशियल मान के चलेगी, और मान के चलना चाहिए कि आप ये मैच जीतते हो तो आप सेफ हो जाते हो। फिर अगले मैच के लिए आपको ये नहीं होता कि प्लेऑफ के लिए मैं, क्योंकि दो मैच में से एक मैच जीत के और आप अपने आप को सिक्योर कर पा रहे हो
प्लेऑफ में। तो मुझे लगता है कि ये मैच को बहुत अच्छे से लेगी और मुंबई को अपना नंबर 1 का वो मेंटेन करना है, तो निश्चित तौर पे रोचक होगा। पर मुझे लगता है कि आज कुछ बहुत अच्छा क्रिकेट हमको दिल्ली कैपिटल से देखने को मिलेगा। वैसे ये पूरी जो पॉइंट्स टेबल है, ये बचपन में जो हम टेबल्स याद करते थे वैसी हो गई, क्योंकि जिसको हम पहाड़ा बोलते थे शुरू से डराता हुआ आया है, थोड़ी चिंता में रखता था, और वैसी चिंता फिलहाल इस टेबल के कारण भी हमें देखने को मिल रही है। और दूसरे मुकाबले की बात कर लेते हैं, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, ये मुकाबला विराट कोहली के धुरंधरों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विराट सेना यहां पर यदि मैच जीतती है तो क्वालिफाई के लिए रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद यदि ये मुकाबला जीत जाती है तो एक बार फिर जो ये टेबल का गणित है वो हम सभी को घुमा फिरा देगा सर। दूसरा मुकाबला भी एक ऐसा है जिस पर सभी की निगाह रहेगी, खासतौर पर बॉटम की जो टीमें हैं वो सबसे ज्यादा देखना चाहेगी सनराइजर्स हैदराबाद के अच्छे प्रदर्शन को। बिल्कुल, आरसीबी के पिछले 2 मैच हार जाने से आरसीबी अपने आप को फिर से एक पेक्यूलियर सिचुएशन में इस पॉइंट टेबल में पा रही है कि जहां हमें लग रहा था कि बहुत इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, वो कहीं ना कहीं फिर स्ट्रगल करने लगे हैं। और सनराइजर हैदराबाद ने जैसे पिछले 2-1 मैच खेले हैं, और पिछले मैच में स्पेसिफिकली जिस तरह से डेविड वार्नर ने आकर बताया कि वो डेविड वार्नर क्यों हैं, उनसे बॉलर क्यों डरते हैं, वो क्यों ऐसे लंबे लंबे शॉट इतने बेरहमी से बॉलरों को मारते हैं। बर्थडे वाले दिन शानदार इनिंग थी। तो वो प्लस विद्यमान साहा को ऊपर लाकर और एक कंसिस्टेंसी ओपनिंग पार्टनरशिप में लाके, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सनराइजर हैदराबाद ने अपनी टॉप स्पेस के साथ साथ मिडिल ऑर्डर को भी स्ट्रेंथन किया है कि केन विलियमसन को वापस लेकर आए, वो जॉनी बेस्टो की जगह वो ओपनिंग करते थे। मिडिल ऑर्डर इनका वीक था, तो मिडिल ऑर्डर में विजय शंकर ने भी पिछली कुछ इनिंग्स अच्छी खेली हैं, केन विलियमसन अच्छी फॉर्म में है, टीम अच्छा कर रही है, और आरसीबी के लिए कहीं ना कहीं सनराइजर हैदराबाद दिक्कतें खड़ी करने की पोजीशन में है आज। सर पिछली दिक्कत मुंबई इंडियंस ने खड़ी की थी विराट सेना के सामने, और खासतौर पर विराट कोहली के सामने सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से इरिटेट किया इस खिलाड़ी को, इस महान खिलाड़ी को, तो उसका फर्क यहाँ पर दिखा। और अब मुझे लगता है मुंबई इंडियंस के साथ खेले गए मुकाबले की यादों को भुलाकर विराट कोहली चाहेंगे कि इस बार कम से कम अपनी टीम को एक आरामदायक मुद्रा में पहुंचा दिया जाए टेबल में। देखिए सबसे पहले तो जो मैं समझता हूं कि विराट का पहला एम ही होगा कि हम अपनी जगह सिक्योर कर लें। कल ये आज का मैच जो जीतते हैं तो आप अपने आप को सिक्योर कर लेते हो, फिर आपको नेक्स्ट मैच का टेंशन नहीं है। पहला और दूसरा तो एक आज की बात पे होता है कि पहले आप सिक्योर कर लेते हो तो फिर पहले और दूसरे पे आप ट्राई कर सकते हो। अगर आज ही हार जाओगे तो फिर कल के मैच के लिए तो आप फिर डू एंड डाई सिचुएशन है, और वो आरसीबी चाहेगी नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आज थोड़ा सा कुछ बदलाव उसका एटीट्यूड में, विराट के और अप्रोच में भी आपको चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज नहीं तो फिर कल नहीं। वैसे सर हम बात करें अगर आरसीबी की, तो 3 खिलाड़ियों के इर्द गिर्द बल्लेबाजी घूम रही है, देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स। इसके अलावा बहुत ज्यादा खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। गेंदबाजी में शुरुआत में स्ट्रगल करी थी, लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन इतनी आसान नहीं लग रहा ये मुकाबला सनराइजर्स के सामने। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि आरसीबी ने बहुत टाइम लगा दिया एरन फिंच को रिप्लेस करने में, और उसकी जगह जोस फिलिप को पिछले मैच में लाए, वो बहुत अच्छे निक में देखे, 31 रन इन्होंने बनाए, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी उन्होंने दी, क्योंकि एरन फिंच कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। उसके बाद में अगर हम इस स्पेसिफिक मैच की बात करें तो ये शारजा में खेला जाएगा, और शारजा में जिस तरीके से एबी डिविलियर्स ने पिछली बार बताया कि वो क्यों स्पेशल हैं, जब लोगों से रन नहीं बन रहे थे और उन्होंने 72-73 रन बना के अपनी टीम को कंफर्टेबल एक विक्ट्री दी। आज फिर हम कहेंगे कि ये मैच राशिद खान वर्सेस विराट कोहली और एबी डिविलियर्स होगा। अगर हम आईपीएल का इतिहास में उठाकर देखें तो राशिद खान ने इन दोनों प्लेयर को कुछ खास नहीं करने दिया। एबी डिविलियर को 18 रन 16 बॉल पे उन्होंने बनाए और 2 बार आउट हुए हैं, और उसी तरह से अगर हम विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने 18 बॉल पे 18 रन बनाए और 1 बार आउट हुए। तो कोई बहुत बड़े क्रेडेंशियल्स इन दोनों के आईपीएल नहीं, आईपीएल के बिना बात करेंगे तो राशिद के अगेंस्ट ये दोनों बैट्समैन बहुत अच्छा खेले हैं। तो कहीं ना कहीं आज फिर हम मानेंगे कि आरसीबी को राशिद को बहुत सोच समझ के खेलना पड़ेगा ताकि उसको विकेट ना दें, और बाकी बॉलर्स को काउंटर अटैक करते हुए, छोटा ग्राउंड है शारजा का, वहां रन ज्यादा बन सकते हैं। बट दोनों प्लेयर को, आज दोनों सीनियर हैं, आपके आसपास के प्लेयर ठीक ठाक काम कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। अगर आप दोनों नहीं ऐसे क्रूशियल मैच में परफॉर्म करेंगे जिसमें आपकी टीम को जरूरत है कि आप ये मैच जीतेंगे, इन 2 मैच में से एक मैच आपके लिए जीतना है, और ये इजियर टीम है अगर कंपैरेटिवली हम बात करेंगे, तो आपको आज ही अपनी प्लेऑफ स्पेस जो है सील करनी चाहिए।
सनराइजर हैदराबाद को हराकर। जहां तक सनराइजर हैदराबाद की बात है तो उनको दोनों मैच जीतना जरूरी है, वो दोनों मैच जीतेंगे तो जाके क्वालिफाई कर सकते हैं। सर, राशिद खान वाकई में बहुत बड़ी चुनौती रहेगी यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल रहेगी। देखिए राशिद एक बहुत बड़ा थ्रेट हर मैच में। एक मैच मुझे मालूम है कि एक ही मैच है जिसमें वो अच्छा नहीं कर पाए थे, बाकी सभी मैच में वो 4 ओवर अपने एक रन रेट रोकते हुए नहीं फेंकते हैं, लेकिन बहुत क्रूशियल होते हैं और वो विकेट भी लेते हैं। और जब भी वो वापस उनको जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो हमेशा आप देखिए कि वो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को भी ब्रेक करते हुए पाएगा। और जैसा सुखदेव भाई ने बताया कि विराट का हमने भी बहुत सारे मैचेस में देखा कि लेग स्पिनर्स ने अभी हमेशा परेशान किया, खासतौर पर गुगली, हम देख रहे हैं गुगली पर बहुत ज्यादा। तो विराट के लिए भी निश्चित तौर पे आते हैं तो एक एडिशनल प्रेशर बर्डन वो दिमाग में लेके चलेंगे। और वहीं पे हैदराबाद को भी मालूम है कि भाई अगर हम विराट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, विराट को आउट कर पाते हैं, तो उसको आउट करने के लिए भी हमको हमारा जो मेन वेपन है या जो स्टार है हमारा परफॉर्मर राशिद खान, उसी को यूज करना पड़ेगा। क्योंकि और उसमें आप देखिए कि लेग स्पिनर को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी है, तो यहाँ पे यही बैटल होगी और उसमें देखिए कौन जीत पाता है। क्योंकि हैदराबाद भी चाहेगी कि राशिद अपनी उसमें गुगली में उलझा पाए उनको, और 2 मैच जो जीतने हैं तो उसके लिए लड़ना तो पड़ेगा। और यहाँ पे यही है कि मैंने जैसे बोला कि विराट को बहुत सेंसिबल होना पड़ेगा। देवाशीष के साथ में मैं अभिषेक और ऐड करना चाहूंगा कि हम अगर इस पूरे टूर्नामेंट में स्पिनर्स को देखें तो राशिद इस क्लास अपार्ट कोई भी स्पिनर, युजवेंद्र चहल अच्छा कर रहा है, इकोनॉमी पे अगर हम आ जाएं तो इकोनॉमी युजवेंद्र से भी ज्यादा बेटर है, स्ट्राइक रेट लगभग दोनों की बराबर है, और ये मिस्ट्री इसकी रीड नहीं कर पा रहे हैं बैट्समैन, कहीं ना कहीं ये थ्रेट हैं और विकेट लेते हैं, मार नहीं पा रहे हैं उनको। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और कहीं ना कहीं डेविड वार्नर जो है वो चाहेगा कि ये दोनों विकेट जो हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट विकेट हैं इस मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से, विराट कोहली की और एबी डिविलियर की, कि उस समय राशिद से बॉलिंग करा के इन विकेट को लिया जाए ताकि वो इजीली इस मैच को जीत पाए। वैसे सर हम एक चीज और महसूस करते हैं, वो सामने वाली टीम भी महसूस करती होगी और आज 100% विराट कोहली भी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि सनराइजर्स हैदराबाद की सबसे बड़ी समस्या है उसका मिडिल ऑर्डर। ये टीम जब जीती है जब शुरुआती बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, बेयरस्टो ने अच्छी इनिंग खेली हो या फिर कप्तान ने अच्छी इनिंग खेली हो, मनीष पांडे अच्छा खेल गया, लेकिन उसके बाद में ये टीम स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी है। प्रियम गर्ग बहुत ज्यादा अच्छा बेहतर नहीं कर पाए, अब्दुल समद को काफी मौके दिए लेकिन नहीं खेल पाए, अभिषेक शर्मा, कई बार ये टीम जो है इसका मिडिल ऑर्डर संघर्ष करता हुआ दिखाई दिया। यदि यहाँ पर बेंगलुरु की टीम शुरुआती सफलता लेने में अर्जित हुई तो लगभग डह जाती है ये टीम। ये समस्या लगातार देखिए उसी का नतीजा भी भुगतना पड़ा है हैदराबाद को। मनीष पांडे एक बहुत क्रूशियल जगह बैटिंग कर रहे हैं और मनीष पांडे की भी कंसिस्टेंसी जिस तरह से होनी चाहिए, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उस तरीके से नहीं हो पाई है, वो एक बहुत बड़ा बड़ी फैक्टर है। और मुझे लगता है कि डेविड वार्नर जो यंगस्टर्स हैं, देखिए हमको उनमें टैलेंट और क्लास दिखा है। प्रियम गर्ग हैं, अभिषेक शर्मा हैं और अब्दुल समद है। ये तीनों ऐसे बैट्समैन थे जिनको अगर ये प्रॉपर, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर तरीके से अगर इंपॉर्टेंस देके ग्रूम करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी देके तो शायद इनको मिडिल ऑर्डर में वो क्षमता तो है सर, क्षमता से इनकार नहीं किया जा सकता। हमने प्रियम गर्ग और अभिषेक शर्मा की अच्छी इनिंग देखी। सुखदेव भाई ने बताया कि जॉनी ब्रेस्टो को बाहर करने में भी उन्होंने काफी, भाई क्या होता है कि हम एक मैच या 2 मैच के भरोसे हम पूरे प्लेयर को पूरा क्रिकेट सीजन नहीं खिला सकते, तो आपको बहुत फ्रिक्वेंट चेंजेस भी करने होंगे कि अगर नहीं सेट हो पा रहे हैं तो आपको दूसरे को चांस भी देना है। हम ये कह सकते नहीं कि भाई 4 मैच फेल होने के बाद हमने अगर किसी नए को चांस दिया और एक ही मैच में हम एक्सपेक्ट करें कि वो बहुत बेहतरीन, देखिए प्रोफेशनल है तो वो तो प्रूव करना ही पड़ेगा, परफॉर्म करना ही पड़ेगा, बट हमको भी ये देखना पड़ेगा, टीम मैनेजमेंट को भी ये देखना पड़ेगा कि हम उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा। तो मुझे वहाँ लगता है कि जो यंगस्टर्स हैं जिनको मिडिल ऑर्डर का दारोमदार है, तो कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट और कैप्टन से कहीं चूक हुई है जहाँ वो उस तरह से मोटिवेट नहीं कर पाए।
सर आज क्या रणनीति रहेगी डेविड वार्नर की कि स्ट्रगल ना करे उनका मिडिल ऑर्डर, क्योंकि अगर ये पावरफुल निकल गया तो फिर कोई भी टीम हो वो नहीं टिक पाएगी एसआरएच के साथ। अभिषेक, मैं आपके साथ हूं कि इनका मिडिल ऑर्डर जो है पहले भी ठीक नहीं कर रहा था, अभी भी नहीं कर रहा है। हम पिछले मैच की बात करें तो आरसीबी ने 10 रन से पिछला मैच जीता था। आरसीबी ने 163 रन बनाए थे 5 विकेट के ऊपर और 115-16 के आसपास 3 विकेट के ऊपर बहुत इजीली चेस करते हुए नजर आई थी सनराइजर हैदराबाद, और अल्टीमेटली मिडिल ऑर्डर फॉल्टर किया और 10 रन से वो मैच हार गए। तो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर की पूरे टूर्नामेंट में प्रॉब्लम रही है, बट जिस तरह से केन विलियम्स उनको नीचे लाए हैं, वापस से लाए हैं, और मनीष पांडे ने पिछले 1-2 मैचेस में बैटिंग करी है, विजय शंकर ने करी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग हुआ है। बट अब ये जो मैचेस हैं ये करो के मारो के हैं इनके लिए, आपको अच्छा खेलना ही है। किसी तरह की सिचुएशन मिले बॉलिंग पहले करें, बैटिंग पहले करें, अच्छा करेंगे मैच जीतेंगे, आगे जाएंगे, वरना प्लेऑफ के लिए आपके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। सर आज की फेवरेट टीम है? मैं तो चाहूँगा कि दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला मैच जीते, पर थोड़ा सा फिर अगेन टारगेट थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि मुंबई ने शायद टॉस जीत के पहले बॉलिंग फील्डिंग चूज़ की है, तो वही एक ड्यू फैक्टर है। मतलब इस मैच में तो नहीं मिलेगा, नेक्स्ट मैच में मिलेगा, तो एक वो एडवांटेज दिल्ली कैपिटल्स को है। अब उसको यूटिलाइज करना चाहिए कि एक टारगेट आपको अच्छा टारगेट सेट कर दें और उसके बाद फिर वो अपने बॉलर्स को लेके जाए। तो सर फेवरेट टीम? आज दिल्ली ने चेंजेस भी करे, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुषार देशपांडे अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, उनको रिप्लेस करना चाहिए, तो पटेल से उसको हर्षल पटेल से उसको रिप्लेस किया है। अक्षर पटेल की जगह भी उन्होंने स्पिनर चेंज किया है और अजिंक्य रहाणे को रेस्ट करके पृथ्वी शॉ को फिर से वापस लाएं। पृथ्वी शॉ एक किस तरह का बैट्समैन है कि अगर वो चलेगा तो वो रन बनाएगा, और वो क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी रन बना, वो चलेंगे तो टीम दौड़ेगी। हाँ एक्स्ट्रा, क्योंकि देखिए आपका एक विनिंग कॉम्बिनेशन था पहले कि उन्होंने 250 किए, फिर बीच में रन नहीं बना पाए, फिर आपने उनको ड्रॉप किया, उनकी जगह अजिंक्य रहाणे को लाए, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं वो विनिंग कॉम्बिनेशन तो डिस्टर्ब हुई और टीम भी आगे वैसा काम नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो लकी चार्म होते हैं, मे बी आज पृथ्वी शॉ जो है वो लकी चार्म बन के दिल्ली कैपिटल्स के लिए आएंगे और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट अगर हम टीम स्ट्रेंथ की फिर भी बात करें कि दिल्ली कैपिटल्स 3 मैच हार के आ रही है, मुंबई इंडियंस जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं, रोहित शर्मा बाहर बैठे हैं, उसके बाद में भी वो अच्छा खेल रहे हैं और बढ़िया मैचेस अपनी टीम के लिए जीत रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एडवांटेज जो है मुंबई इंडियन के साथ में है, जबकि दिल्ली के लिए करो या मरो का मैच है। सर दूसरे मुकाबले में फेवरेट टीम? देखिए आरसीबी वर्सेस हैदराबाद। आरसीबी वैसे मैं सर अब दोनों टी शर्ट में सोच रहा था कि कौन सी पहनूं, फिर मैंने बोला कि संडे है, सनराइजर्स टीम में आ रहे, थोड़े टोटके भी सर जरूरी होते हैं, कोई लाल रुमाल रखता है, कोई क्या करता है, तो मतलब सनराइजर संडे है, थोड़ा सैटरडे है थोड़ा, लेकिन मैच कर सकता है, कुछ हो सकता है। हम चाहते हैं कि भाई एक आरसीबी में एक रोमांच बना रहना चाहिए, क्योंकि 12 संस्करण कहीं आप रहे ही नहीं है, 13वें में आपको थोड़ी सी एक उम्मीदें जगी है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक सबको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो आरसीबी को 13वां संस्करण शायद कुछ टर्निंग पॉइंट उनके लिए मैं भी ऐसे टोटका उटका करके टी शर्ट बना के मैं देवाशीष जी के साथ में उसमें मौका भी है, दस्तूर भी है, विराट को भी एक फेदर चाहिए अपने क्राउन में जो नहीं है, और आज ग्राउंड भी छोटा है उनके पास, बल्लेबाजी भी बहुत विस्फोटक है, चीज़ें सब हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी इस मैच में जीतना चाहिए। तो आरसीबी का पल्ला भारी रह सकता है एक्सपर्ट कहना, लेकिन कल की हम जाते जाते बात कर लेते हैं, क्योंकि कल भी 2 मुकाबले खेले जाएंगे। एक शानदार इतवार हमारे सामने है और पहला मुकाबला है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब, और उसके बाद भिड़ेगी टीम राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। सर संक्षिप्त में आपकी बात जानना चाहूंगा कि पहला मुकाबला सीएसके, भले ही टीम बाहर हो गई है लेकिन निगाहें अभी भी सबकी धोनी की टीम पर ही। देखिए कल मैं कहूँगा कि किंग्स 11 के लिए एक अच्छा मौका है कि कल का मैच ऐसा है कि दिन का मैच है, तो वो ड्यू फैक्टर वाली जो एक परेशानी किंग्स 11 के बॉलर्स के साथ थी, तो वो एक परेशानी नहीं रहेगी। और सीएसके चूँकि पिछला मैच जीती है, बट एज किंग्स 11 का है, और एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो एक मेंटल ब्लॉकेज बॉलर्स के पास होता है कि हम जो उनके कप्तान ने भी स्वीकार किया कि हमें ड्यू में वेट बॉल को यूज़ करना हमको आना चाहिए, हमको सीखना पड़ेगा, तो वहाँ एक एडवांटेज है। तो मैं समझता हूँ कि किंग्स 11 का अपर है। सर
दूसरे मैच में? अबू धाबी में कल मैच है, डे मैच है। मैं देवाशीष के साथ हूँ कि शाम के मैच बहुत ही बायस हो रहे हैं कि फ्लिप ऑफ कॉइन इज ऑलमोस्ट डिसाइडिंग हु इज गोइंग टू विन, कि जो ड्यूब के समय में बॉलिंग करते हैं उनके लिए मुश्किल हो रही है और हार रहे हैं। डे गेम है, कम से कम आप मेंटली रिलैक्स हो सकते हैं कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर आपकी गेम पे इफेक्ट नहीं कर रहा है। जहाँ तक हम सीएसके और पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब टीम जो है वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है और कुछ इस तरह की अनसीन रीजंस के कारण से वो मैच हार रही है। कल ऐसा कुछ है नहीं है, तो मुझे लगता है पंजाब जीतना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं सीएसके की बात करूंगा तो सीएसके देखिए 12 संस्करण में क्वालिफाई किए, 3 बार जीते। इस बार क्वालिफाई तो किए नहीं है, उसके साथ साथ पॉइंट्स टेबल के बॉटम पे। अगर वो कल मैच जीतते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी कुछ लोग हलचल करें तो कम से कम ये हम 8वीं पोजीशन से उठ के अंदर आ जाएं, थोड़ी सी अपनी प्रेस्टीज रेपुटेशन को बचाएं कि यार हम क्वालिफाई नहीं करें कोई बात नहीं, पर हम पॉइंट टैली में सबसे लोएस्ट नहीं है। तो वो अपने प्राइड के लिए खेलेंगे और चाहेंगे कि वो अपसेट करें, जो पंजाब के लिए बहुत डिवास्टेटिंग होगा। बट फिर भी जो जिस स्ट्रेंथ के ऊपर पंजाब अभी खेल रही है, जो क्वालिटी क्रिकेट वो खेल रहे हैं, जो उनके बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं या उनकी बॉलर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कल पंजाब जीत के क्वालिफाई करेगी। मतलब कुछ टीम सोचेगी कि भैया अपने सम्मान बरकरार रखना है तो टीम जीतना है भैया, धोनी भैया आपको। कुछ टीम सोचेगी 12 सीजन में तो आपने सम्मान रख लिया, रहने दो अब, आप छोड़ दो। नहीं देखिए, ऐसा लगता है कि धोनी का भी हो सकता है आखिरी सीजन हो, तो मुझे लगता है कि धोनी भी अपने जाते जाते आखिरी सीजन का एंड ऐसा नहीं करना करना चाहिए, अच्छी इनिंग के साथ, जैसा आप बोल भी रहे थे। सर दूसरा मुकाबला है केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। मेरी पसंदीदा राजस्थान रॉयल्स टीम रहेगी क्योंकि एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हमको जो देखने को मिल रहा है और सही टाइम पे क्लिक भी कर रहे हैं, तो एक उसका एडिशनल एडवांटेज डेफिनेटली राजस्थान रॉयल्स के पास रहेगा। केकेआर जैसे जहां आप देखेंगे कि मॉर्गन से बहुत ऐसी चूक होती जा रही हैं जो किसी एक ऐसे जमाया खेल बिगाड़ देती है। प्रोफेशनल और एक सीजन कप्तान, मैच्योर्ड कप्तान से नहीं होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने आप को खुद कई बार क्या होता है कि एक ऐसा कप्तान भी होता है कि उसे लगता है कि मैं कप्तान हूँ तो मैं अपने आप को थोड़ा सा टीम बना लूँ और मैं अपने आप को थोड़ा सा पहले लोगों को चांस दे के फिर आऊँ। मुझे लगता है वहीं वो चूक कर रहे हैं और उनको और अपने आप को बहुत प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए था, जो शायद वो अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक जो कमी है और वो गलती बार बार वो करते जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स का पड़ना भारी। सर केकेआर आर देखिए दोनों टीम जो हैं 12-12 पॉइंट के साथ में 5वें 6ठे पॉइंट सैली में है। माइनस से पॉइंट नेट रन रेट में एडवांटेज के कारण से राजस्थान रॉयल 5वें नंबर पे है। टॉस बहुत महत्वपूर्ण होगा, शाम का गेम है। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो हैवी फेवरेट रहेगी इस मैच को जीतने के लिए। और अगर हम पिछले मैच की बात करेंगे हम तो केकेआर अपना पिछला मैच हार कर आई है। राजस्थान रॉयल ने भी इनके अगेंस्ट अपना मैच जो पहले खेला था वो हारा था। केकेआर ने 174 रन बनाए थे 6 विकेट के ऊपर, राजस्थान रॉयल 137 पे 9 बनाकर हार गए थे। केकेआर की अगर हम पिछली मैच की बात करें तो केकेआर हार कर आ रहा है। उन्होंने 149 पे 9 बनाए थे, किंग्स 11 पंजाब ने 150 रन बना लिए थे। और राजस्थान रॉयल की बात करें तो राजस्थान रॉयल अभी कल किंग्स 11 को हरा कर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम जो है वो राजस्थान रॉयल के फेवर में है। और एक और बड़ा एडवांटेज राजस्थान रॉयल के लिए, कल मान लीजिए डे मैच में किंग्स 11 हार जाती है तो वो 14 पॉइंट पे रुके रहेगी और उस समय अगर राजस्थान रॉयल केकेआर के साथ मैच खेलती है और वो जीतने की पोजीशन में आती है तो वो डिफाइन कर पाएंगे कि हमें कितने ओवर में वो रन बनाना है। बैटिंग सेकंड कर रहे हैं या अगर हमने रन बनाए तो कितने कम रनों पे हमें केकेआर को आउट करना है ताकि हम क्वालिफाई कर सके। तो एक बहुत अच्छी एडवांटेज की पोजीशन में ये लास्ट मैच खेलते हुए कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल के साथ मोमेंटम है, अच्छा खेल रहे हैं वो। और केकेआर क्योंकि बहुत कंसिस्टेंट गेम नहीं खेल पा रहे तो उनकी प्रेजेंट फॉर्म को देखते हुए मैं कहूँगा राजस्थान रॉयल इस मैच में बेटर प्लेस। बहरहाल फिलहाल समय हो चुका है, तो आप दोनों ही क्रिकेट एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर खास बातें आपने हमसे शेयर की, उसके लिए आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, और कल चूंकि रविवार है, 2 बड़े मुकाबले हैं, तो कल फिर दोपहर 2:30 बजे मुलाकात होगी। लेकिन इसी के साथ हम आपको एक जानकारी दे दें कि 3 तारीख को मध्य प्रदेश में सत्ता के संग्राम के तहत मतदान का दौर रहेगा
और आप सभी को जिस तरह से आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, बने रहिएगा, क्योंकि 28 सीटों पर हमारी 28 टीमें यानी 28 रिपोर्टर लगातार मतदान से जुड़ी सभी खबरें आपको लगातार 12 घंटों तक एक साथ देते रहेंगे। तो ये हमारा खास शो रहेगा 3 तारीख को सुबह से देर रात तक। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल है सभी का। एक तरफ क्रिकेट का रोमांच है तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो फिलहाल हमारे इस खास शो में इतना ही, लेकिन आप खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय।